नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म का मार्ग में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। इस वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर पर्व किसी न किसी धार्मिक, सामाजिक या प्राकृतिक कारण से जुड़ा हुआ है। दीपावली का त्यौहार जहां अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, वहीं दीपावली के अगले दिन मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा प्रकृति, गौ सेवा और पर्यावरण के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन, कृषि और मानव जीवन के आभार का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा का ऐतिहासिक और धार्मिक आधार। गोवर्धन पूजा का मूल संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत से है। यह कथा भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। गोकुल और वृंदावन के लोग पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे वर्षा के देवता माने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि इंद्र की कृपा से खेतों में वर्षा होती है, जिससे अन्न, फल और फसलें उगती हैं। किंतु एक दिन भगवान श्री कृष्ण, जो उस समय बाल्यावस्था में थे, ने लोगों से प्रश्न किया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? वर्षा तो प्रकृति का कार्य है और हमें जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी मिलता है वह गोवर्धन पर्वत से ही मिलता है, जैसे घास, जल, अन्न, फल, पशुओं के लिए चारा और मनुष्यों के लिए भोजन। कृष्ण जी ने सबको समझाया कि हमें इंद्रदेव के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र का क्रोध और श्री कृष्ण का चमत्कार। इंद्रदेव को जब यह पता चला कि ब्रजवासी अब उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया कि गोकुल पर लगातार वर्षा बरसाओ, ताकि लोग कष्ट में पड़ जाएं और फिर से इंद्र की शरण में जाएं। वर्षा इतनी भयंकर हुई कि पूरे गोकुल में पानी भर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सब गोकुल वासियों, मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु किसी को कोई हानि नहीं हुई। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि अहंकार मनुष्य और देवता दोनों के पतन का कारण बनता है। तब से हर वर्ष इस दिन को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाने लगा, ताकि हम प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखें। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व। गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह पर्व हमें निम्न बातें सिखाता है। प्रकृति की उपासना। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से मनुष्य यह स्वीकार करता है कि उसका जीवन धरती, जल, वनस्पति और पशु पर निर्भर है। गौ सेवा का संदेश। इस दिन गायों की विशेष पूजा की जाती है। गायों को माता कहा गया है, क्योंकि वह हमें दूध और पोषण देती हैं। गौ सेवा भारतीय संस्कृति का मूल हिस्सा है। अहंकार पर विजय। इंद्र के अहंकार और श्री कृष्ण के विनम्रता से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। सच्चा देवत्व नम्रता में है। सामूहिक एकता। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब पूरा गोकुल एकजुट होकर उनके नीचे शरण के लिए खड़ा रहा। इससे समाज में एकता, सहयोग और प्रेम का संदेश मिलता है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा घरों, मंदिरों और गौशाला में बड़ी श्रद्धा से की जाती है। इसकी विधि इस प्रकार होती है। प्रातःकाल स्नान के बाद लोग गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का आकार बनाते हैं। इसे छोटी पहाड़ी की तरह तैयार किया जाता है।
इसके चारों ओर गाय, बछड़ा, गोप गोपियाँ और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ या चित्र लगाए जाते हैं। फूल, दीपक, रोली, चावल, जल और पत्तों से सजावट की जाती है। अन्नकूट पर इस दिन कई प्रकार के पकवान, अनाज, सब्जियां, मिठाइयां बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसे अन्नकूट कहा जाता है। गोवर्धन की 7 परिक्रमा की जाती हैं। अंत में लोग आपस में प्रसाद बांटते हैं और जय गोवर्धन नाथ के जयकारे लगाते हैं। अन्नकूट का महत्व। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत। इस दिन लोग अपने अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। इससे यह भावना प्रकट होती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ईश्वर और प्रकृति की कृपा से ही है। यह दिन कृषक समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह फसल कटने और नई खेती शुरू करने का समय होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने की भी परंपरा है, जिससे दान और सेवा की भावना प्रकट होती है। गो पूजन और पर्यावरण संदेश। गोवर्धन पूजा केवल पर्वत की पूजा नहीं, बल्कि गाय और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी है। गाय से प्राप्त गोबर और मूत्र का प्रयोग कृषि, औषधि और ऊर्जा में किया जाता है। इसलिए गाय को कृषि की आत्मा कहा गया है। आज के समय में जब प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है। गोवर्धन पूजा और मानव जीवन का संदेश। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। इस पर्व से हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि विनम्रता में ही ईश्वर का वास है। सामूहिकता और सहयोग से ही समाज का कल्याण संभव है। गो सेवा और अन्नदान मानवता का सर्वोच्च धर्म है। आधुनिक युग में गोवर्धन पूजा का महत्व। आधुनिक युग में जब मनुष्य भौतिकता में उलझा है और प्रकृति का दोहन कर रहा है, तब गोवर्धन पूजा हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति हमारी माँ है, वस्तु नहीं। आज पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वृक्षों की कटाई जैसी समस्याएं दुनिया के सामने हैं। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेश प्रकृति की पूजा करो को जीवन में अपनाएं, तो बहुत सी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसलिए गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन, पारिस्थितिकीय संरक्षण और नैतिक जीवन की प्रेरणा है। निष्कर्ष। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची पूजा प्रकृति और जीवों की सेवा में है। जब हम पेड़ों, पशुओं, भूमि और जल का आदर करते हैं, तो वास्तव में हम ईश्वर की ही आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्व के माध्यम से हमें बताया है कि जो दूसरों के हित में काम करता है, वही सच्चा भक्त है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानवता, पर्यावरण और जीवन के सामंजस्य का प्रतीक पर्व है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।